नमस्कार। दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में उत्तराखंड के जाने माने जागर गायक सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और उनके सहयोगी के रूप में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही चर्चित कलाकार मुकेश घलवान जी। मुकेश घलवान जी, आपका भी स्वागत है। सतीश जी, आप जागर के बहुत जानकार हैं, बहुत विद्वान हैं और ऐसा बताया जाता है कि पुश्तैनी रूप में आप लोग जागर गाते हैं, आपके दादा परदादा पिताजी। तो आप आज दूरदर्शन की स्टूडियो में क्या सुनाना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को? जी, मैं दूरदर्शन के स्टूडियो में आज हमारे जो निरंकार जागर होता है एक गांव में, और हम गाते चले आ रहे हैं आज तक, तो उसको मैं ज़रा एक शैली सुनाना चाहता हूँ मैं आप सभी के बीच में। बिल्कुल सुनाइए। जो कि निरंकार और महादेव के रूप में हम पूछते हैं उसको। महादेव है निराकार। हाँ जी, बिल्कुल। तो निराकार बोलते हैं उसको, जिसका कोई आकार नहीं है। तो थोड़े से प्रस्तुत दे रहे हैं उसके। ठीक है। पहले मंगलाचरण करेंगे। जय बोलो जय मंगला, जय बोलो जय मंगला, मंगला मेरी तलानो धार दिया। जय बोलो मंगला, ऊपर आकाश मंगला बोल को गान जा। जय बोलो मंगला, मेरा वो पंचा बदरिया, मंगला वो पंचा केदारा। यो बाबू अरे कह कोनी लगानी मालिका, कह कोनी सुन दी। अरे रहती तो वो ऊंचा कैलाश। अरे छोरों को माँ बाबू वेले मालिका, वेले पांचों को पेड़ा। ये बाबा पंच बदरी केदार खंड मार रहे दे, अरे वेले दुख को हरैया। हर पार पंथ का चेला दोनों बैठी गे ना निर्माली आसना। ताप कैलाश मारे न वे जय जय शंभो बोलिया। ताप कैलाश मारे न वे जय जय शंभो निर्माली आसना रखना लग्यों वाला। जोगी कना लगे वाला प्यारा बगमारी आसना। बड़ नेड़ो है के ना तेरा बारा पति चेला। जोगी कना बैठी बोले तेरे चेलों के चमला। तेरा बारा पति का चेला। ये जोगी सरपा का शेरवणा तेरा पीछो का ढेसणा। जट्टा माँ चोटली तेरे हरे का धोखा। तो सतीश जी,
अभी आपने महादेव शंकर को याद कर दी, इस जागर को आपने सुनाया और हमारे दर्शक बड़े इत्मीनान से आपको सुन रहे हैं। लेकिन दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे ये यात्रा कि दादा परदादा और पुश्तैनी रूप में ये यात्रा शुरू हुई है, तो थोड़ा यात्रा को सुनना चाहेंगे। ये अब तक चली आ रही सतीश जी तक। हाँ जी, हाँ जी। हमार जो दादा परदादा बेटी चली गए जी रीति रिवाज जी, और उन भी जागर लगे ना, हर चीज़ प्रकार का जागर लगे, निरंकार जागर, देवी हो गया, नागरजा नरसिंह हो गया, आंचरी हो गया, पंडों हो गया, सभी चीज़ जागर लगान छे और बुलान छन। हम तभी बुलाना ना, हमारे पिताजी तो बुलाए, हमारे दादा जी बुलाए, तो हम जान छवा और खुशी खुशहाल ई रीतता अभी तक भी निभाना छवा। तो ये आपका व्यवसाय है कि इसी पे आपका बढ़िया चल जाता है? हाँ जी, इसी पे चलता है सब, बस देवी देवताओं की कृपा है। अच्छा, ऐसे ही चलता रहा निरंतर। तो ये आप बताएं कि उत्तराखंड में कितने प्रकार के जागर होते हैं, जो महत्वपूर्ण जागर होते हैं? हाँ जी, उत्तराखंड में जो है कि जैसे कुल के देवता हो गए, नागरजा नारसिंह हो गए, अच्छा, ये कुल के देवते माने जाते हैं जी। जैसे गुरिल हो गए इत्यादि जो भी हैं। जी, हाँ, ये यानी कि कुल के देवताओं के जागर हो गए, हाँ जी, आठरी मातृयों के जागर हो हाँ गए, जी, हाँ जी, पांडवों के जागर हो हाँ जी, गए, पंडों की होती और महादेव का जागर आपने सुनाया हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक और जागर है उत्तराखंड में जिसकी बड़ी चर्चा होती है कि अगर कोई अल्प आयु में मर जाता है तो उसका भी जागर होता है। उस जागर को क्या कहेंगे? हाँ जी, वो जो है कि हमारे इधर उसको हंत्या जागर बोलते हैं। हंत्या जागर। हंत्या जागर, हाँ तो जी। उसको आप सुनाएंगे? हाँ जी, उसको तो उसको सुनाते आप हैं दो सुना लाइन में, क्योंकि उसकी जो आत्मा जो भटकती रहती है, अच्छा, तो उसको शांत करने के लिए, मनाने के लिए हम उस जागर को लगाते हैं जी, और ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। जी। और जागर लगाते हैं, उनके पूजन करते हैं। अच्छा, हाँ, तो उसको हमारे यहाँ हंत्या बोलते हैं। हंत्या जागर। तो उसका जागर तो लगाने के थोड़ा बहुत हंत्या जागर सुना दीजिए। ये रामा सरस्वती शारदाया माता तो दैन वैजल्या ये रामा कति दिनों खायो तीनों दिदा कति दिनों लायो यदिदा तणमणा ऋणा होली दिदाय कोलिया कोलिया यदिदा सोलनो सारादी दिदा 15 तिथि आलिया यदिदा तुमर लाखन दिदा क्वेरी तुनी आया रामा त्यारी देदा को मित मनाल पटोलो यदिदा अंत्यारी दिदा जगदीदा पौन प्राणी डोल दुर्गे डम दुर्गे ये सदनी जनी पावो श्रवण की हंत्यावेनी तनी तुमर भी हंत्यावेन यदिदा कन ये वाल प्यारा हंत्यारे देदा ये रामा जनी काल आए दिदा बावसरा बाणा जनी काल आए दिदा बावसरा बना दो ये दिदा जनी हंत्या वाए दिदा बावसरा बना के ये दिदा जनी हंत्या वाए तेरे नरोकार पर
जनी काल आए तेरे हथियार दीदा यदि दात ना छोड़ देन तेरा भाई बंदोता यदि दात ना छोड़ जाए तेरा कुटुंबदार यदि दालम डार रे तो दिल दे दो पारा यदि दालम डना रूणा वैल दिल दे दो पारा। तो सतीश जी आपने अभी हंत्या बोला आपने। हाँ जी, हाँ जी, हंत्या का जागर सुनाया, यानी कि जो अल्प आयु में मर जाता या जाती है, जो भी हाँ जी, हाँ जी। बालक बच्चा या महिला पुरुष जो भी है, तो उसके यादगार में एक जागर, ये गीत होता है, जागर गीत होता है। तो वो कैसे पता चलता कि वो आया है और उस पे वो अपनी बात कैसे बता सकती हो, कैसे बता सकते हैं, थोड़ा बता दो जरा। जैसे नाचते हैं, अच्छा, जब हम जागर लगाते हैं, कौन नाचता है? रोना धनौना, कौन नाचता है? तो उनकी आत्मा आती है। जैसे अच्छा, जैसे घर वालों पे, किसी पे भी, भाई बहन अच्छा, पे, उसी तो परिवार में आत्मा आती है उसकी। ठीक, तो ठीक। वो रोते हैं, बताते हैं ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा होता है। मतलब उसी परिवार के कोई हाँ जी, सदस्य उसी परिवार में। झूलता है। हाँ जी, हाँ जी। जब आप जागर गाते हैं हाँ जी, तो वो अपनी कहानी वो प्रकट हो जाते हैं उन पे ना, अच्छा। वो आत्मा तब बताते हैं अपने ऐसा हो गया, ये हो गया। तो उनको पूछते हैं फिर कि आपको क्या चाहिए, अच्छा। आपने नारायण शिला में जाना है, अच्छा। या जल कटाई करनी है, अच्छा। पितरों को मोक्ष देने के लिए एक नारायण शिला में जो मूर्ति चढ़ाते हैं, अच्छा। पिंड चढ़ाते हैं, अच्छा। ये भी विधान है। और एक विधान ये है कि गांव में जैसे जाल कटाई होते हैं, अच्छा। जैसे जाल होता है माछी फेंकने वाला, अच्छा। तो उसको डालते हैं नाचने वाले के ऊपर, अच्छा, और तब उसको काटने के बाद दांती से काटा जागरी, अच्छा। और उसके बाद उसको संपन्न करता है। उसके बाद पितृकुल उसके गांव में लगती है फिर, तो उसकी मूर्ति बनती है, फिर पूजा होती है। हाँ, ये होता तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर। ना तो शांत पितृरूप में। तो ये हर गांव में होता है। हाँ, हर गांव में तो होता है, उसमें लेकिन आप ही- अलग-अलग विधा अपने अपने अच्छा, ये आप मतलब। उसमें आप ही लोगों को बुलाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हमको बुलाते तो हैं इसके अलावा जैसे ये तो हंत्या वाला जागर हो हाँ गया जी, है, हाँ जी, हाँ जी। आपने बताया कि पंडों का भी जागर है। हाँ जी, तो हाँ जी। पंडों तो पूरे उत्तराखंड में हैं और गांव-गांव में पंडों के अवतार आते हैं लोगों पे। तो पंडों का जागर भी लोग सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। हाँ जी। और पांडव नृत्य न हो, पांडव जागर न हो, हाँ जी। तो आपके साथ अधूरा रहेगा। हाँ जी, तो पांडव जागर भी हो जाए। जी, मैं, हाँ जी, पंडो जागर भी होते हैं, गांव में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते जी। हैं। और जो है कि हम तो उस पर टाइम छोटे थे, तो तब से याद भी है, और होते रहते हैं गांव में, पंडो नृत्य होते हैं। गढ़वाल में पंडव नृत्य बोलते हैं। हाँ, और अगर हम उसको पांडव नृत्य बोले, हाँ जी, हाँ जी, ये की बात है। हाँ, ये की बात ठीक है। है। तो उसका प्रसंग आता है एक द्रौपदी स्वयंवर का, अच्छा, तो थोड़ा मैं उसको तो आपके द्रौपदी सामने प्रसंग आप सुना हाँ जी, रहे हाँ हैं। जी, बिल्कुल, तो मैं सुनाइए। साझा करना चाहूँगा। सुनाइए। उतरेणी मकरेणी शुभवार शुभ दिना, उतरेणी मकरेणी शुभवार शुभ दिना, जका दुर्वे गाड़ो माँ स्वयं राजो जा, जका दुर्वे गाड़ो माँ स्वयं राजो जा। अरमा तो धर्म तो जग राजा दुर्पदा, अरमा तो धर्म तो जग राजा दुर्पदा, जगह दुर्वे गढ़ो माँ स्वयं राजो जा, स्वयं राजो जा। बड़ बड़ा महाराजा दुर्विगड़ा आया ना, बड़ बड़ा महाराजा दुर्विगड़ा आया ना, जगह दुर्विगड़ो माँ स्वयं राजो जा। अरे राजा द्रौपदा मोबण बोल दो, राजा द्रौपदा मोबण बोल दा, बोल बोल मेरे लाडे को बराबर लिया, हाँ बोल बोल लाडे को बराबर लिया। जयते भारजा का कोते माता का, जयते भारजा कोते माता का, जगह द्रुपगढ़ माँ पांडवा आया ना, पांडव आया ना। धर्मराजा युधिष्ठिर बल्ल भीम रे, धर्मराजा युधिष्ठिर हर बल्ल भीम रे, जगाय रोज
मिनता बोबाजी वह पर को जाना, मिनता बोबाजी वह पर को जाना, एक हिटण माधर दे तर तर छाती का बाबुना केवल क्वाललो, छाती का बाबुना केवल क्वाललो, जहनो को विलिम्बो हाथु मतामना। ताती काड़े को यसनाणो ल्यालो रे, ताती काड़े को यसनाणो ल्याल रे, जो तो पाव भेद मचे तो नेत्र ब्यालो, नेत्र ब्यालो। दुर्बे गाड़ो माँ स्वयं रचो जा, दुर्बे गाड़ो माँ स्वयं रचो जा, लका पन्नो पहुँचना दुर्बे गाड़ो माँ। कन कन राजन माछिनी भेद सके, कन कन राजन माछिनी भेद सके, लका दुर्बो गाड़ो माँ स्वयं रचो जा। तब बोलदा बड़ भाई योधिष्ठिर, तब बोलदा बड़ भाई योधिष्ठिर, ये पारथ जावा मति भेद करिया। सतीश जी, क्योंकि जागर मुझे लगता है कि एक जागर पे कई घंटे लग जाते हैं ना, टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो दर्शक थोड़ा थोड़ा हम चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो। जिसको आप बजा रहे हैं, हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं? इसको डमरू बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो और ये डमरू अलग और डोर अलग होता है? नहीं, हाँ। यही है, इसको अलग अलग बोलते हैं। अच्छा, तो ये डमरू बोलता है, लेकिन अच्छा। हमारे इधर डोर बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा हाँ जी। तो ये क्या क्या कैसे कैसे बनता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? इसके ये है कि इसमें ये बकरे का है, अच्छा पूड़ा लगा हुआ है, अच्छा और इसमें ये जो बांस के होते हैं लगा कुंडल बना हुआ है, ये ऐसे बनता है। अच्छा, तो ये भी ऐसे मतलब जैसे बड़ा ढोल होता है, इसको आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, खुद ही बनाते हैं तो इसको। थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि हाँ जी। आपने जागर विधा ही क्यों शुरू की है? आप कह रहे हैं कि पुश्तैनी रूप से आप गा रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तरफ या दूसरे कामों की तरफ आप क्यों नहीं गए? जागर विधा को ही क्यों आपने चुना? जी थोड़ा सा ये बताएंगे। जी, एक तो ये है कि हमारी लोक संस्कृति भी है, अच्छा, फिर हमारे दादा परदादा से चल के आ रहा है, तो इसीलिए हमने इसको जो सोचा कि इसी से रास्ते चले हम, इसी के पीछे हमने जो कि रोजी रोटी हमारे दादा परदादाओं ने खाई, तो इसी रास्ते पे हम भी चल रहे हैं और अपनी लोक संस्कृति भी चल रही है इसी करके। अच्छा। इसलिए हमने ये रास्ता तो चुना। मतलब आपने सोचा कि अगर अब मेरे दादा ने इस काम को किया तो मेरे पिताजी ने भी किया, तो आप इसको निभा रहे हैं। हाँ जी। कितने भाई हैं आपके? सभी भाई इस काम को करते हैं? नहीं, मैं ही करता हूँ, अच्छा, और 2 भाई और भी हैं, और भी हैं। वो और काम और करते हैं? काम करते हैं। हाँ तो ये आपका लिख रखा कहीं ये सारे जागर? जी। नहीं साहब, ये लिखित नहीं होते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो कंठस्थ याद रहते हैं और जैसे बोलते रहते हैं सबने आप शब्द यही जाकर नहीं, हंत्या वाला जागर बड़ा हाँ जी। अट्रैक्शन है, क्योंकि हाँ लोग जी। जानना चाहते हैं कि हाँ जी। जो कम आयु में मर गया हाँ या एक्सीडेंट हो गया है जी, हाँ। और उसको आप किसी दूसरे जिंदे पे झुला देते हैं, हाँ जी। तो वो कैसे पता चलता है? मतलब आप क्या नाम बोलते हैं, कैसे उसको कैसे जोड़ते हैं हाँ, आप उसको? नाम गिनते हैं, जैसे ये होता है कि जैसे जिस वंश में जिसका जन्म होता है, अच्छा, तो उस तरह का नाम लिया जाता है। उसके वंशावली जो है कि बार जाति उसको बिरद बना, बार जाति नीच को बिरद बना दो, रावत वंश को बिरद बनाता हूँ या भट्ट जाति को बिरद बनाता हूँ। इस करके वंशावली में नाम लेते 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 किस गोत्र की हत्या है उस गोत्र में आना है, अच्छा, इस ऐसे करके तो होता वो है। ताल भी वैसे बजते हैं? हाँ जी, ताल भी ऐसे बजते हैं, तो इस करके हत्या का जागा लगा। तो ये बड़ा अच्छा विज्ञान है। हाँ तो झूल करके बता देता है कि हाँ मैं जी। इस कारण में हाँ जी। एक्सीडेंट हुआ या मैं हाँ। तो मैं अभी मरना नहीं चाह रहा था, हाँ ऐसा बताता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, तो ये तो बड़ा अच्छा है। तो इसके अलावा बहुत सारे जागरों के आपने नाम बताए। हाँ जी। पांडव का जागर आपने गा दिया हाँ है, जी। और हंत्या का भी आपने गा दिया कि जो बहुत अल्ट्रक्शन कर रहा है कि हंत्या का जागर है। लेकिन इसके अलावा हमारे पूरे हिमालय रीजन में हाँ जी। आश्रय मातृयों के भी गीत गाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जागर भी होते हैं कि आश्रय हाँ, मातृयों जागर के? भी होते हैं। हाँ जी। तो जागर भी सुना दीजिए आश्रय मातृयों का, ठीक है, किस तरह का सुनाते होता है, हैं। हाँ जी। तो उसको आप सुनना चाहते हैं हमारे जी। दर्शक? थोड़ा सा प्रसंग लेता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा। सा नाचने वाला है। ठीक ठीक।
ये जका बोले बारा बोलवाड़ियों ये माली जी हर जब दे दो बार महीनों माँ हर बोली गया ये चे तो अभी आया सभी डांटा कांटा फूल गेनो चावा संद्रात गुंडी गुलाब फूल गेनो आरती दा फ्योली फूली गेना डालमा फूली गेना बारा फूल बाड़ा ये जो बार फुलवाड़ियों मा रे झुमण बैठ गए ना कोई परी खिदकित हंसना चना कोई दड़मण रोना चना और कोई को मारा कोई परी दड़मण रोना चन कोई खिदकित हंसना चना कोई पोतल का समान उड़ना चना ये दीदाली महता की महता ये दिलाजों पैणियों के चैत का मैनमा ये डोले सजे चांदना अरे मैत की मैं तोले वेले चैता की दिया ये जगह देदा पैणियों नोबड़िया छुर की डोले सजाना हर चैत का मैनामा ये देदा रुक्मणी की भी छाया पूजना हर जय के डोले दा साजा ये मैत की मैं तोली बोली चैत की ध्यान बोली बोले बागा रोको ये आखिरी मातृ के जागर। हाँ जी हाँ जी। लेकिन जैसे पहाड़ के जंगलों में जब जाते हैं ना तो उसमें कहीं लाल पीले नीले ऐसे कपड़े सफेद कपड़े बंधे रहते हैं। हाँ क्या वो आश्री मातृयों के संकेत हाँ है? जी हाँ जी। तो मतलब वहाँ आश्री मातृयाँ रहती हाँ हैं। जी हाँ जी। अच्छा। जिस हिसाब की परी होगी उस हिसाब के पूजे होते हैं। अच्छा। जैसे लाल होगी तो लाल का रंग का, सफेद हो गया सफेद हो गया, नीला होगा नीला, इस तरह की। तो इसका कैसे पता चलता है कि लाल पीला कैसे पता चलता है? जैसे नाचते हैं पाकते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि जैसे हंत्या बताती उसी तरह है इनका भी। अच्छा। हर एक दीपता का ऐसे ही होता है। अच्छा। हाँ, जैसे पन्नों का मनानी लगा लो। अच्छा। जैसे मनाने में नाचते हैं कि मैं भीमसेन हूँ, अच्छा। ये कोई अर्जुन नाच रहा है, अच्छा। इस तरीके से होता है सब। उसके अलग अलग बाजे बजते हाँ जी, हैं। अलग अलग बाजे। यस। अरे वाह, तो ये तो बड़ा अच्छा है। हाँ लेकिन जैसे आपने ये जागर के बारे में बताया, हाँ जी। जागर शैली या विधा जो भी आप हाँ इसको जी, कहेंगे, जी जी। जब हमारे समाज में पूजा पाठ होती है हाँ जी। तो जो पुजारी होते हैं या जो अनुष्ठान करने वाले होते हैं उसमें एक पाबंदी होती है खाने की, हाँ जी। पहनने की और पूजा करने का टाइम होता हाँ है। जी। तो ये जो आप जागर जहाँ आप जागर गाएंगे वहाँ कुछ आपकी पूजा करने की कोई पद्धति, कोई नियम कानून है कि आप कैसे कब खाएंगे, कब सोएंगे, किस तरह से पूजा करेंगे, किस तरह से जागर को गाएंगे, कितने बजे गाएंगे, ऐसा कुछ है? जी, ऐसा होता है कि जैसे रात के टाइम पे तो खाने खाने के बाद जो है जागर लगते हैं। ठीक है। लेकिन पूजा का टाइम तो जैसे सवेरे पर्व का टाइम होता है देवी देवताओं का, वैसे ही होता है। और शाम तो जैसे जागरण करना होता है, इस तरह का होता है। अच्छा। नहीं लेकिन तो, कभी कभी रात को भी होता है, जैसे काली का पूजा करना होता है जी। वो रात में होती है, अच्छा इस तरीके का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे जो हंत्या वाला होता है वो दिन में होता है? नहीं, वो जो हंत्या को ये होता है कि उसकी जो जल कटाई होती है अच्छा। तो वो तो रात को ही होती है। अच्छा। इसका हम लोगों में यानी पीछे से चल के आ रखा है, या जैसे शनिवार हो गया या मंगलवार हो गया, उस दिन जो है कि पूजी जाती है। वो आप ही तय करेंगे? हाँ, पंडित को नहीं बुलाएंगे ना, ना, आप तय? इसमें नहीं होता। पंडित जी उसमें आते हैं, जैसे कुल जैसे नागरजा बताया हमने। अच्छा। नागरजा तो उसमें नागरजा में जो है कि जैसे पुरोहित बुलाते हैं, अच्छा। है ना। तो इसी तरीके से वो पहले पंडित जी के पास जाएंगे, अच्छा। फिर उनको पूछेंगे कि कौन सा दिन निकला, जैसे सिम जाते हैं ठीक है। तो वहाँ का दिन निकलता है। तो अब क्या जागर सुनाने वाले हैं आप? तो अब मैं थोड़ा, क्योंकि चलते चलते हाँ, एक अच्छा जागर आप सुनाएं, हाँ, विशेष जो आपको अच्छा लगता है।
मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि जैसे निरंकार की जो है कि उसमें लास्ट में जो होता है उसका आमा बैंड जागर बोलते हैं। आमा बैंड जागर। आमा बैंड, अच्छा। वैसे आमा बैंड बोलते हैं, लेकिन अलग अलग जगह की ये अलग क्या भाषा होती होता है आमा बैंड हाँ, क्या? तो इसमें यह है कि कोई बहन है, उसका नाम है सदै। अच्छा। तो वो बहुत दूर दे रखी, मतलब जो है कि 12 वर्ष बीत गए। सदै। हाँ, लेकिन उसका कोई ना भाई है ना बहन है, कुछ नहीं है उनके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके ऐसे 10 सदै के जागर ना? हाँ, ये तो बिल्कुल, उसको- सुनाइए जी। सुनाइए, दर्शक सुनना चाहते हैं। यामापुरी पहर यामापुरी पर यामा बनोला यामा बनोला बराबर से बीती गेनी यामा बनया अरे पीटी नीच भाई दाना माड़ा रोंदे दाना माड़ा रोंदिया ये कोई होंदो म्यारो में को अरे याद करदा बराबर से बीती गेनु बराबर से बीती गेनु वायामा बहना एक दिन गुरु महादेव नाथ के ना आमा बहन बराबर से बीती गेनु अरे जौन लेना बाबा सादेव रूपा बाबा सादेव का रूप लेन भगवान जी ना 12 महीनों को कांच कलो धरे ना कंडी धरे नु 12 महीनों की कपड़ी पाड़ी धरे नु अरे मीन जान आज चौडांडो पोर यहाँ माँ बहनोला यहाँ माँ बहनोला ये बालो सादेव पहुंची जागा वह पानी दा मगार्यो अरे पानी फांदो पहर पानी मगार्यो बालो सादेव बालो सादेव पानी पीना थी जब देदा आमा बहन की चेरी वही का देदा नर्द दिखना जन आमा बहन की नारायणा होली ओ बालो सा देवा हर बन बैठी गे ना आमा बहनी को त्यार भाई आयो वालो पानी फांदो पारा ये आमा बहनी त्यारो भाई वालो वे पानी फांदो पारा आमा बहनी बहादो म्यार कोई नीचे भाई हर कोई नीचे भाई कोई नीचे भाई। बहुत ही सुंदर जागर और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी है। और यह जो जागर, जो परंपरागत जागर, जो जागर विधा अब लुप्त प्राय हो रही है, उसको आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। और आज हमारे साथ थे जागर के बहुत ही जानकार सतीश कुमार जी और उनके सहयोगी मुकेश गलवान जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात की अगली कड़ी में हम ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत से आपको मुखातिब कराएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।